एनसीसी दुनिया की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन हुआ था 1948 में। करंटली इसमें 13 लाख से भी ज़्यादा कैडेट्स हैं, पर एनसीसी का एक्सपेंशन होने जा रहा है और इसकी स्ट्रेंथ बढ़कर होने वाली है 20 लाख से भी ज़्यादा, जिसका मतलब है कि अब बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में एनसीसी लोगों को सही जानकारी ना होने का फ़ायदा कई लोग उठाते हैं और बहुत से फ्रॉड केसेस भी चल रहे हैं, खासकर ऑनलाइन फ्रॉड केसेस, जिसमें ये झांसा दिया जाता है कि आप इतने पैसे दीजिए आपको एनसीसी मिलेगी। आप ऐसे धोखेबाजी में ना आइए। सही जानकारी आपको होनी चाहिए कि एनसीसी कैसे ज्वाइन की जा सकती है। तो आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एनसीसी बनाई गई है स्टूडेंट्स के लिए। तो यदि आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यू शुड बी अ स्टूडेंट। आप स्कूल में भी हो सकते हैं और कॉलेज में भी हो सकते हैं। बोथ स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपके स्कूल या कॉलेज में एनसीसी है तो आपके लिए एनसीसी ज्वाइन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन यदि आपके स्कूल और कॉलेज में एनसीसी नहीं है तो भी एनसीसी ज्वाइन करने का तरीका है। वो कैसे आप कर सकते हैं मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। आप इसको पूरा एंड तक देखिए। यदि आप एज अ जूनियर कैडेट एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप जेडी या जेडब्ल्यू में आएंगे। जेडी का मतलब होता है जूनियर डिवीज़न, जो बॉयज़ के लिए होता है। जेडब्ल्यू का मतलब होता है जूनियर विंग, जो गर्ल्स के लिए होता है। तो जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो जेडी या फिर जेडब्ल्यू के तौर पर एनसीसी को ज्वाइन करते हैं। सीनियर के बच्चे एसडी या एसडब्ल्यू के तौर पर एनसीसी को ज्वाइन करते हैं। सीनियर डिवीज़न बॉयज़ के लिए होता है और सीनियर विंग होता है गर्ल्स के लिए। यदि आप एज अ जूनियर कैडेट एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आपने क्लास 8th या 9th में होना है और आपकी एज मिनिमम 12 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 18.5। तो ये एज ब्रैकेट में अगर आप आते हैं तो आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। जूनियर की एनसीसी 2 साल की होती है, मतलब इसका टेन्योर 2 साल का होता है। तो अगर आप 8th क्लास में एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं तो 9th क्लास कंप्लीट होने पर आपकी 2 साल की एनसीसी पूरी हो जाएगी। और यदि आप 9th क्लास में एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं तो जब आप 10th क्लियर करोगे तो तब तक आपकी 2 साल की एनसीसी पूरी हो जाएगी। अगर आप एज अ सीनियर डिवीज़न या सीनियर विंग कैडेट एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो आप होने चाहिए या तो क्लास 11th में या ग्रेजुएशन में। तो अगर आप क्लास 11th में एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, सीनियर की एनसीसी क्योंकि 3 साल की होती है, तो जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तब आप 11th में होंगे, जब आप सेकेंड ईयर में होंगे तब आप 12th में होंगे। उसके बाद अगर आप एनसीसी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और उसे कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एनसीसी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, सो दैट आप उसका 3रा साल भी पूरा कर सकें। नाउ दूसरा तरीका एनसीसी लेने का एज अ सीनियर डिवीज़न या एज अ सीनियर विंग कैडेट, वो है आप ग्रेजुएशन में स्टार्ट कीजिए। मतलब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आप एनसीसी लेंगे और सेकेंड ईयर में आपका सेकेंड ईयर एनसीसी का चलेगा और ग्रेजुएशन के 3rd ईयर कंप्लीट करने पर आपका एनसीसी का 3rd ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा। एज अ सीनियर कैडेट जब आप एनसीसी लेते हैं तो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए मैक्सिमम 26 ईयर्स। उससे कम की लिमिट सेट नहीं है कि मिनिमम कितनी एज है वो सेट नहीं है, पर मैक्सिमम एज लिमिट इसमें सेट है। 26 से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। नाउ जो सीनियर एनसीसी होती है वो 3 साल की होती है। फर्स्ट ईयर में तो आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। सेकेंड ईयर के एंड में आपको बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है और यदि आप इस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो 3rd ईयर की एनसीसी की एंड में आपको सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देना होता है, जिसे पास करके आपको मिल जाता है सी सर्टिफिकेट। तो इस तरह से आप एनसीसी के 3 साल पूरे करते हैं। जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप ऐसे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लें जहाँ पर एनसीसी है। और आमतौर पे स्कूल की भर्तियाँ शुरू हो जाती हैं अप्रैल के मंथ में, क्योंकि नया सेशन शुरू हो जाता है। कई स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों के बाद एनरोलमेंट होता है। जिस बटालियन के अंतर्गत आपके वहाँ एनसीसी है उस बटालियन का पीआई स्टाफ आपके स्कूल या कॉलेज में आएगा और वो भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेंगे, जिसमें आमतौर पे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होता है, आपको रनिंग कराई जाती है, फिर आपका हाइट और वेट देखा जाता है, आईसाइट देखी जाती है
उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट होता है और कई जगह पर तो एक छोटा सा इंटरव्यू भी होता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है जिसके हिसाब से आपको एनसीसी मिल जाती है। क्लास 11th में यदि आप एनसीसी लेते हैं तो उसका एनरोलमेंट आमतौर पे गर्मियों की छुट्टियों के बाद होता है। जब क्लास 10th का रिजल्ट आ जाता है, बच्चे क्लास 11th में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद ही उसका एनरोलमेंट शुरू होता है। रही बात कॉलेज की, यदि आप ग्रेजुएशन में एनसीसी लेते हैं तो उसमें कॉलेज के एडमिशन जब कंप्लीट हो जाते हैं, जो आमतौर पे अगस्त के महीने में अधिकतर कॉलेजेस में एडमिशन कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद एनसीसी की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है। नाउ यदि आप ऐसे स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं जहाँ पर एनसीसी नहीं है, तो क्या आप एनसीसी ले सकते हैं? जी हाँ, ले सकते हैं। उसका एक प्रोविज़न है, वो ये है, ऐसा कोई स्कूल या कॉलेज जहाँ पर ऑलरेडी एनसीसी है, आपने वहाँ जाकर उनके एएनओ को कांटेक्ट करना होगा। यानी जो एनसीसी का टेक केयर करते हैं वहाँ पर, उन प्रोफेसर या टीचर से आपने मिलना होगा जिनको एएनओ बोलते हैं या फिर एनसीसी केयरटेकर बोलते हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी कि मुझे एनसीसी लेनी है। आमतौर पे किसी भी स्कूल या कॉलेज जहाँ पर एनसीसी है, वो अपनी टोटल वैकेंसीज में से 20% वैकेंसीज उन लोगों को दे सकते हैं जो उनके स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं। नॉट मोर देन 20%, सिर्फ 20% ही वैकेंसीज वो बाहर वालों को दे सकते हैं। लेकिन ऐसा वो तब करते हैं जब उनके खुद के स्कूल या कॉलेज में भर्तियां पूरी ना हो रही हो, मतलब उनके वहाँ पर इतने वॉलंटियर्स नहीं हैं जो एनसीसी लेना चाहते हैं। तो ऐसे में वो उन लोगों को भी चांस देते हैं जो उनके स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं। नाउ क्योंकि एनसीसी का एक्सपेंशन होने जा रहा है, 13 लाख से 20 लाख कैडेट्स होने जा रहे हैं एनसीसी में, तो अभी बहुत सारे लोगों को एनसीसी लेने का मौका मिलेगा। नए नए स्कूल और कॉलेज में एनसीसी खुलेगी, दैट इज़ नंबर 1। और नंबर 2, यदि किसी स्कूल और कॉलेज में जहां ऑलरेडी एनसीसी है वहां पे भर्तियां पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो बाहर वाले स्टूडेंट्स को भी मौका मिलेगा। तो इस प्रकार एनसीसी ज्वाइन की जाती है। यदि इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, या तो मैं उसका वहीं पर जवाब दे दूंगी, और यदि ज़रूरत पड़ी तो मैं उसका आंसर देने के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। जय हिंद।